वेयरहाउस से हमें 5000 यूनिट का टारगेट मिला है जो कि आज की इस वीडियो में हम डिस्पैच करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने 8 कंसाइनमेंट को स्केड्यूल किया है। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक कंसाइनमेंट में भी 5000 यूनिट को भेज सकता हूँ, बट अगर वह वैल्यू 50,000 से ज़्यादा होती है तो इस कंडीशन में फिर आपको ई-वे बिल को जनरेट करना होता है। लास्ट मंथ के डेटा के हिसाब से हमने 2500 यूनिट को सेल किया है और रेवेन्यू करीब 6 लाख के करीब था। यहाँ पर आप देखेंगे वेयरहाउस में अभी हमारी जो यूनिट रखी हुई हैं वह है 375 और अभी हमने जो स्केड्यूल कर दी हैं वह है 2.51। हम एक कंसाइनमेंट में सारी यूनिट्स को नहीं भेज सकते क्योंकि इसके बीच में एक क्वालिटी चेक का प्रोसेस होता है, तो हमने 2 अलग अलग पार्ट में यूनिट्स को भेजा है। आगे मैं आपको यह भी बताऊंगा क्योंकि हमारे पास वेयरहाउस की तरफ से बहुत सारे रिटर्न्स भी आ चुके हैं कि किस तरह से यह रिटर्न्स आते हैं और डिटेल में यहाँ पर देखना चाहते हैं तो जैसे ही आप प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि किस प्रोडक्ट की कितनी यूनिट आपके वेयरहाउस में रखी हुई हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे 183 यूनिट इस प्रोडक्ट की रखी हुई हैं और स्केड्यूल में हमने 200 यूनिट को और डाला है। सेकंड प्रोडक्ट में यहाँ पर आप देखेंगे 0 यूनिट्स अभी डली हुई हैं और हमने 671 यूनिट्स को आगे स्केड्यूल किया है। भेजने से पहले सारे प्रोडक्ट्स को आपको चेक करना होता है। चेक आपको इसलिए करना है क्योंकि वेयरहाउस के अंदर अगर कोई पार्सल जाता है और कस्टमर के पास वह डिलीवर होता है, इनकेस अगर वह पार्सल रिटर्न आता है तो उस कंडीशन पर वेयरहाउस में फिर एक बार उस पार्सल को शिप किया जाता है। अगर वह डैमेज नहीं होता तो आपको क्वालिटी को चेक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिसको वेयरहाउस द्वारा चेक नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने लाइन से 8 कंसाइनमेंट को रेडी किया है और अलग अलग डेट में इन कंसाइनमेंट को रेडी किया है, जैसे कि 26, 27, 29, ताकि हमारे पास टाइम हो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पैक करने के लिए और उसे चेक करने के लिए। एक क्वेश्चन को मुझसे बार बार पूछा गया जो कि लेबल का था, तो हर प्रोडक्ट में आपको एक लेबल को चिपकाना होता है जिसमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिटेल होती है। वहाँ पर FSN होता है, वहाँ पर बारकोड होता है। तो यह सब जो लेबल हैं वह आप एक बार बनाएंगे फिर बार बार यह लेबल आपको काम आएगा। तो हमने हमारे जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो हमारे वेयरहाउस में जाते रहते हैं, उन सभी प्रोडक्ट्स का हमने लेबल बनाया हुआ है और एक स्टिकर में हम 2 लेबल्स को प्रिंट करते हैं कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले हमने सारे ही लेबल्स को प्रिंट किया है क्योंकि अगर एक भी मिस्टेक होती है तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। इसके बाद हम एक रफ शीट को बनाते हैं जिसमें सबसे पहले हम डेट मेंशन करते हैं कि हमारा कंसाइनमेंट किस डेट को निकलने वाला है। उसके बाद उस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हो सकता है कि कोई डिफरेंट नेम हो उसका, बट हम लोकल उस प्रोडक्ट को कैसे पहचानते हैं उसका एक नेम रखते हैं हम, ताकि गलती बिल्कुल भी ना हो। इसके बाद हम उस प्रोडक्ट का FSN रखते हैं। FSN को मिलाने के बाद हम उस प्रोडक्ट की पर्टिकुलर क्वांटिटी रखते हैं कि कितनी क्वांटिटी है जो कि वेयरहाउस में जाने वाली है। इसके बाद उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो SKU होता है उसको हम मेंशन करते हैं। इस प्रोसेस को कम से कम 2 बार चेक किया जाता है और चेक करने से आपको हमेशा बेनिफिट ही होगा क्योंकि अगर एक भी स्टिकर आपका गलत लगता है नुकसान आपको होगा। तो इसे हम पहले रफ में करते हैं, फिर हमारा काम होता है स्टिकर को चिपकाने का। जो भी हमारा प्रोडक्ट है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर आपको स्टिकर को चिपकाना होता है। यहाँ पर अब आपके बहुत सारे डाउट्स निकल कर आएंगे, जैसे कि कोई लोकल मार्केट का प्रोडक्ट है, अब आप उसको अपने ब्रांड से सेल कर रहे हैं तो इस कंडीशन पर अगर आप भेजते हैं तो वह रिजेक्ट होता है या नहीं, तो आप बिल्कुल भेजें। बहुत सारे सेलर्स हैं जो कि अभी ऐसा कर रहे हैं। आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर उस FSN वाले स्टिकर को चिपकाना है क्योंकि जब वेयरहाउस में प्रोडक्ट पहुँचता है उनको वहाँ पर सिर्फ आपके FSN की डिटेल मिलती है और वह बारकोड मिलता है जिससे वह प्रोडक्ट को स्कैन करके अंदर करती हैं। तो यहाँ पर हमने अपने सारे स्टिकर्स को चिपकाया हुआ है। अब जब एक कंसाइनमेंट है, जैसे कि मैंने 8 कंसाइनमेंट को रेडी किया है, तो जो एक कंसाइनमेंट है उसको हम मिलाते हैं कि उस पर्टिकुलर कंसाइनमेंट में कितने प्रोडक्ट्स जाने वाले हैं। जो स्टॉक ट्रांसफ़र की इनवॉइस रखती है जिसमें से 2 इनवॉइस रखती हैं, एक आपको बॉक्स के अंदर रखनी होती है, एक बॉक्स के बाहर रखनी होती है। FSN वाइज हम 2 बार रीचेक करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को और उसे हम पैक करते हैं। देखिए, आपको अगर आप सोच रहे हैं वेयरहाउस करने का, चाहे आप FBF के बारे में सोचें या फिर FBA के बारे में सोचें, आपको वही प्रोडक्ट को भेजना है जिसकी सेलिंग अच्छी हो। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हम टेस्टिंग पर्पस से वेयरहाउस में प्रोडक्ट को भेजेंगे, अगर वह चलता है तो अच्छा है, अगर नहीं चलता तो हम उसे वापस बुलाएंगे, इसमें आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और 90% सेलर हैं जो कि बहुत लॉस झेल कर बैठे हुए हैं वेयरहाउस से, और जब आप उनके रिव्यूज़ चेक करेंगे तो आपको यही सुनने मिलेगा कि वेयरहाउस में बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो डेफिनेटली वहाँ पर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ तक हमारा कंसाइनमेंट अब रेडी हो चुका है। फाइनल यहाँ पर हम लेबल को प्रिंट करेंगे। जो बॉक्स का कंसाइनमेंट का लेबल होता है उसको आपको चिपकाना होता है
और जिस भी डेट का कंसाइनमेंट होता है उस डेट में आपके पास कोरियर वाले आते हैं और वह आपके एड्रेस से पिक करते हैं। हालांकि आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि आप चाहें तो आप पर्टिकुलर एड्रेस तक उसे ड्रॉप भी कर सकते हैं, या अगर आप अपनी लोकेशन से पिक कराना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ से भी पिक कर सकते हैं। जैसे कि जो अदर कंट्रीज़ में प्रोडक्ट को सेल करते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे FBA की, क्योंकि FBF में तो अभी पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप अमेज़ॉन में चाहें तो आप अदर कंट्रीज़ में भी सेल कर सकते हैं। तो जिस कंपनी से आपने प्रोडक्ट को बनवाया है, यह सब टास्क वह कंपनी आपको करके देती है। वह इनवॉइस को आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर चिपका कर देती है, पूरा कंसाइनमेंट रेडी करके देती है, और उस कंसाइनमेंट को अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी होती है। आगे हम इस सीरीज़ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यह हमारी फ्लिपकार्ट की लास्ट वीडियो। इसके बाद हम पकड़ेंगे अमेज़ॉन को, जहां पर हम FBA को बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो यहाँ पर हमारे कंसाइनमेंट अब पूरे जाने के लिए रेडी हैं। कोरियर वाले आपके एड्रेस से इस कंसाइनमेंट को पिक करते हैं और इसे वेयर हाउस तक पहुँचाने की जिम्मेदारी पर्टिकुलर कोरियर वालों की होती है। अलग अलग डेट के कंसाइनमेंट होते हैं, अलग अलग कंपनियां इन्हें लेकर जाती हैं, जैसे कि एक्सप्रेस बीज हो गई, इंस्टाकार्ट हो गई। तो जिस भी कंपनी का स्लॉट मिलता है वह इसे लेके जाती है। तो अब यहाँ पर हमारा कंसाइनमेंट निकल चुका है। अब आप अपने डैशबोर्ड से इसे ट्रैक भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे 398 क्वांटिटी पहुँच चुकी है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपने 100 यूनिट को भेजा है और वेयर हाउस में सिर्फ और सिर्फ 98 यूनिट्स हो रही हैं, तो 2 यूनिट आपकी रिजेक्ट भी हो जाती हैं। अगर क्वालिटी चेक की टीम को पता चलता है कि यह डैमेज हो चुका है यहाँ पर, या इसका लेबल डैमेज हो चुका है, तो वो उसे रिजेक्ट कर देती हैं। वह प्रोडक्ट फिर आपके पास वापस आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी सारी क्वान्टिटी पहुँच चुकी हैं और यह अब अपडेट हो चुकी हैं। यहाँ पर आपको डेट भी शो होती है कि पर्टिकुलर कितना टाइम लगेगा इस क्वांटिटी को स्टॉक में होने में। अब मैं एक बार आपको प्रोडक्ट पर लेकर चलता हूँ। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे करीब 1700 के समथिंग हमारी क्वांटिटी वेयर हाउस में पहुँच चुकी हैं, और बाकी जो हमारी स्केड्यूल में डली हैं या शिप में डली हैं वह पहुंचने वाली हैं। तो इस तरह से हमारा एक प्रोसेस होता है। इसके अलावा हमने ई-कॉमर्स बिजनेस पर हमारा एक कोर्स भी बनाया, जिसमें हमने बहुत डिटेल में फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन को कवर किया है। तो अगर आप शुरुआत से सीखना चाहते हैं ई-कॉमर्स बिजनेस के बारे में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाकर आप उसे चेक ज़रूर करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए #साइबर बाबा।